हाय एवरीवन, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों का टॉपिक है मैट्रिक्स एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने जितने एग्जांपल थे उनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिए गए। अब हमारे क्या उदाहरण नंबर को डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे जो उदाहरण एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 3 क्लासेस में मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो क्या लिखा, लाइन कितनी, 1 2 3, 3 गुणे 1, इसमें कितना, 1 2 3 4। पहली लाइन होती, बाद को स्तंभ को लिखते हैं। 1 2 3 गुणे 4, 1 2 1 2 3 1 2 3 और 1 2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। 1 2 3 4, 1 2 3। तो और आपसे पूछे इसमें कितनी लाइन है कोई, तो 4 लाइन है, 3 स्तंभ है। इसमें कोई मुझे 3 लाइन है, 1 स्तंभ है। इसमें 4 लाइन 1 स्तंभ है, मतलब 4 लाइनें और 1 कॉलम है। इसमें 3 लाइन 4 कॉलम है। और इसमें जो कितने 3 लाइन है और 1 कॉलम है। इसमें 1 लाइन है, कितने 3 कॉलम है, 4 कॉलम है इसके। ठीक, अब देखो, अब हम लोग अवयव का योग का ज्ञात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें नियम होना चाहिए कि m गुणे n और n गुणे m, उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास कि पहले स्तंभ की क्या कॉलम की संख्या और दूसरे स्तंभ की लाइनों की संख्या समान होंगी तो उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। क्या बताया, पहले स्तंभ के कॉलम की संख्या और दूसरे स्तंभ में लाइनों की संख्या और हमारी समान होगी तो हम लोग क्या करते हैं, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखना, इसमें लाइन कितने हैं, 2, स्तंभ कितने हैं, 2, इसमें कितने 2 गुणे 2, तो इसका सॉल्यूशन यस। क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास की संख्या सेम है। और आपसे कोई फार्मूला पूछे तो बताओगे m गुणे n बराबर n गुणे m, पास की संख्या क्या हमारी सेम है। इसमें देखो लाइन कितनी है, इसमें 2, स्तंभ कितने 3, वेरी गुड। इसमें कितने 3 गुणे 1, तो देखो पास की संख्या हमारी क्या है, सेम है। अब इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब इसका बाद इसका देखेंगे, 1 2 3 1 2, वेरी गुड। अब 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें भी पास की संख्या क्या हमारी सेम है, तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें प्रूव करके नहीं, इतना ही सिंपल पूछा गया कि सॉल्यूशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, बस इसके बारे में हमें यही चीज बतानी होती है। अब देखो, निम्नलिखित अवयवों का गुणनफल संभव है या नहीं है, कारण बतलाइए। तो वही कारण है। तो इसमें लाइन कितनी है, 2, स्तंभ कितने 2 और 2, स्तंभ कितने हैं 4। तो देखो कितनी आई, 2 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 4। फार्मूला होता है m गुणे n बराबर n गुणे m, मतलब पास की संख्या हमारी क्या समान आई, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन संभव है। और मुझे कारण क्या बताओगे, तो आप कारण बताओगे कि पहले स्तंभ में आपसे अगर कोई कारण पूछे तो हम इसको रेजर कर रहे हैं। और आपसे कारण कोई पूछे तो आप लोग बताओगे कि पहले स्तंभ में कॉलम की संख्या और दूसरे स्तंभ में लाइनों की संख्या समान है, इसलिए इसका सॉल्यूशन संभव है। क्या बताओगे, पहले स्तंभ में कॉलम की संख्या और दूसरे स्तंभ में लाइनों की संख्या समान है, इसलिए इसका सॉल्यूशन संभव है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर इसका बी देखो, कितना है, 2 गुणे 3, कितना है 2 गुणे 3 और इसका कितना 2 गुणे 3। अब देखो क्या पास की संख्या हमारी क्या समान आई है, नहीं आई है। तो इसमें लिखोगे कि पहले स्तंभ में कॉलम की संख्या तो दूसरे स्तंभ में लाइनों की संख्या समान नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। पहले स्तंभ में कॉलम की संख्या और दूसरे स्तंभ में लाइनों की संख्या समान नहीं है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिए। बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आएंगे परिभाषाओं पे, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करा भी रखी है। अगर आप लोग देखो जाके और हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो डायगोनल मैट्रिक्स और हमने वर्ग मैट्रिक्स, रिक्त मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पूरी पुरानी क्लास में करा रखी है बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग वहां से भी डिस्कस कर लोगे।
एक बार इसको बता देंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। जहां पर मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर अन्य सभी तत्व जीरो होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर बाकी सभी तत्व क्या होते हैं हमारे शून्य होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आ गया वर्ग व्यू, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लाइन और स्तंभों की संख्या का क्या होता है हमारा क्रम बराबर होता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लाइन और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आ गया है रिक्त मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लाइन तथा स्तंभों की संख्या दोनों क्या होती है सभी शून्य होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को निश्चित। फिर आ गया स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को कहते हैं हिंदी में हम लोग समविकर्ण मैट्रिक्स, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व समान होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व समान होते हैं और अन्य सभी तत्व क्या होते हैं हमारे शून्य होते हैं, तो उसे समविकर्ण या अदिश मैट्रिक्स भी हम लोग कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है, तो इनको हम आप लोगों को इसी क्लास में चलो लिखवा भी देंगे, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स। आप बोलोगे कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व को छोड़कर मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व शून्य होते हैं, अन्य सभी तत्व शून्य होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं, विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखना इसका एग्जांपल भी लिख लेंगे। देखो मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्व हमारे क्या है जीरो है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ग मैट्रिक्स बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का वर्ग मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लाइन तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लाइन तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, तो इसमें 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें 3 गुणे 3, मतलब लाइन और स्तंभों की संख्या क्या आती है हमारी बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इसी में क्या हमारी है रिक्त मैट्रिक्स, इसका मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, हमने क्या बोला रिक्त मैट्रिक्स। रिक्त को कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, रिक्त या जीरो मैट्रिक्स। इसी को कहते हैं नल मैट्रिक्स, इसी को कहते हैं शून्य मैट्रिक्स।
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लाइन तथा स्तंभों की संख्या 0 होती है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लाइन तथा स्तंभों की संख्या 0 होती है जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं। मैट्रिक्स कहलाते हैं तो देखो 0,0,0,0 एक ऐसी मैट्रिक्स हमारी है, शून्य मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 तो एक ऐसी हमारी मैट्रिक्स है 4 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 की मैट्रिक्स है। तो इसके सभी तत्व तुम्हारे क्या है 0 है। तो हमने और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्केलर मैट्रिक्स। तो उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है देखना। स्केलर मैट्रिक्स तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व सभी समान होते हैं। क्या बोला? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी तत्व तुम्हारे क्या होते हैं समान होते हैं और इसमें लाइन तथा स्तंभों की संख्या भी क्या होती है हमारी बराबर होती है। तो इसको बोल सकते हैं वह वर्ग अव्यूह या वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर होते हैं तथा शेष तत्व शून्य होते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। जैसे 2 2 2 लेकिन इसमें लाइन और स्तंभों की संख्या का बराबर होनी चाहिए। जैसे 3 3 3 3 तो देखो मुख्य विकर्ण के तत्व तुम्हारे क्या है समान है। तो 4 गुणे 4 की मैट्रिक्स है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। किस पे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि यदि a बराबर कितना हमें दे रखा है? यदि a बराबर हमें दे रखा 4 2 3 माइनस 1 का b बराबर हमें दे रखा है 3 माइनस के 7 2 1 तो a प्लस b का मान बताओ। तो देखना a प्लस b बराबर 4 2 3 माइनस का 1 और योग बोझा तो प्लस लगाएंगे 3 माइनस के 7 2 1। तो देखो 4 प्लस के 3 2 प्लस माइनस के 7 3 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1। तो 4 और 3 7 और 3 और 2 5 माइनस के प्लस माइनस के 7 में से 2 गए 5 और ये क्या होगा 0। तो a प्लस b की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? इधर करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे?
क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कितने मिनट लगे? 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आज इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर 3 - 2 3 4 2 6 और बी बराबर 2 4 6 1 3 2, तो a प्लस बी तथा a माइनस बी के मान बताओ। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, 7 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लगते सिंपल है लेकिन अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन कठिन भी लगेंगे। तो देखना, पहले क्या बोला, a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर 3 - 2 3 4 2 6 प्लस, बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको डायरेक्ट करने लगते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करनी चाहिए। 2 4 6 1 3 2। अब देखो 3 प्लस का 2 माइनस के 2 प्लस के 4 3 प्लस का 6। अब देखो 4 प्लस का 1 2 प्लस के 3 प्लस का, और फिर कितना होगा कि हमारे पास 6 प्लस के 2, तो इसकी दो वैल्यू कितनी आ गई 5 5, 4 में से 2 करके माइनस के 2 5 और 6 और 3 9, और कितना आ गया हमारे पास 8। तो a प्लस बी की हमारे पास वैल्यू आ गई, इज द करेक्ट आंसर। अब इसका a माइनस बी निकालेंगे, तो a माइनस बी के लिए वो सिंपल फिर से करेंगे। 3 माइनस के 2 3 4 2 6 माइनस 2 4 6 1 3 2। तो देखो इसको भी 3 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 और 3 माइनस के 6। तो देखो 4 माइनस का 1 2 माइनस के 3 6 माइनस के 2। तो देखो कितना आ गया, a माइनस बी बराबर 1, 4 में से गया 3 और माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस लेके संख्या माइनस की, माइनस का 1 6 में से गया 3 6 में से 2 गया 4। तो हमारे पास 6 में से 3 गया 3, 6 में से 2 गया, कितने में चला हमारे पास 4, और यहाँ पे कितना बचा हमारा माइनस का 3। तो इज द करेक्ट आंसर। हमने ए और बी भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो अगर आप लोग क्लास अच्छी लग रही हो और आप लोग हमारे मेंबरशिप प्लान में शामिल हो सकते हैं, उसकी मात्र 199 फीस है, और इसमें ज्वाइन होकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर लीजिए कि आप लोग क्लास में यूनिवर्सिटी में अपना नाम कर सकते हो। क्योंकि हम खुद अपने क्लास के टॉपर हैं, तो मुझे पता है कि कॉलेज में भी कैसे अपना नाम करना है। तो अगर ज्वाइन होना है तो हमारा नंबर आप लोगों को पता है 9369044421। आप लोग इस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।